नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर टॉपिक सौर मंडल। जी हाँ, सौर मंडल से आपने देखा होगा दोस्तों कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे हों, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, या फिर दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, रेलवे, किसी भी एग्जाम में आप बैठे हों तो आप क्या पाते हैं कि सौर मंडल का जो प्रश्न है वह सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, जी हाँ, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं सौर मंडल की फुल डिटेल क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सौर मंडल की फुल डिटेल क्लास का मतलब है कि देखिए, छोड़ के नहीं कि एक ही बोर्ड में पूरा सौर मंडल खत्म, सारे ग्रह खत्म, ऐसा नहीं करेंगे। सौर मंडल को हम डीप में पढ़ाएंगे। सौर मंडल में कौन कौन है, सौर मंडल बना किससे है, इसमें कितने ग्रह हैं, कौन सा ग्रह को बाहर निकाला गया, क्यों निकाला गया, कब निकाला गया, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, ब्लैक होल, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बारी बारी से पढ़ेंगे। फिलहाल आज का मुख्य टॉपिक होगा सौर यानी सूर्य। सूर्य से रिलेटेड सारे पॉइंट देखेंगे। उसके अलावा ग्रह से भी संबंधित कुछ मोटे मोटे पॉइंट हैं, उसको देखेंगे। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि देखिए फिर बीच में बोर्ड हो जाएगा गंदा, तो स्क्रीनशॉट लेने में मजा नहीं आएगा, फिर पढ़ नहीं पाएंगे, अपठनीय हो जाएगा। तो देखिए, बारी बारी से हम लोग शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं, इत्मीनान से, अच्छे ठंडे दिमाग से समझिएगा। बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है और सब कुछ आपको याद भी होने वाला है आसानी से, ठीक ना। तो सौर मंडल, देखिए सबसे पहले बात करें हम कि सौर मंडल जो है यह बना किस किस से है, मतलब सौर मंडल में कौन कौन शामिल है ना। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक। और यहां पर दे देगा ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, लघु ग्रह, या और भी कुछ ऑप्शन दे देगा जो कि सौर मंडल का भाग नहीं है, वो भी दे देगा, है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आज ढंग से पढ़ लीजिए, फिर कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक ना। आइए चलते हैं आगे। यहां देखिए, सौर मंडल में शामिल है आपके, सबसे पहले तो आपका ग्रह शामिल है। कौन है? ग्रह। फिर आपका उपग्रह शामिल है, जिसको आप सैटेलाइट भी कहते हैं। फिर उल्का भी शामिल है, ठीक ना। क्षुद्र ग्रह भी शामिल है, पुच्छल तारे भी शामिल हैं, और लघु ग्रह भी शामिल है। ध्यान दीजिएगा, ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे और लघु ग्रह, इतने जो हैं यह आपके सौर मंडल में शामिल हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अब आगे। देखिए, यहां तो हो गया कि सौर मंडल में कौन कौन शामिल है। अब बात कर लेते हैं कि भैया सौर मंडल का व्यास, जिसको हम पढ़ रहे हैं उसका व्यास भी हमको पता होना चाहिए कि उसका व्यास कितना है। व्यास बता देंगे तो आप त्रिज्या निकाल लेंगे, आप खुद ही निकाल लेंगे त्रिज्या। तो व्यास जो है वह 1179 करोड़ किलोमीटर, जी हाँ 1179 करोड़ किलोमीटर, यह जो है यह अपने सौर मंडल का व्यास है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सौर मंडल का जनक, जैसे घर होता है तो घर में एक व्यक्ति होते हैं जो हेड होते हैं, जो सदस्य होते हैं, मुख्य, है ना। तो सौर मंडल का भी एक मुख्य सदस्य है जिसे सौर मंडल का जनक या सौर मंडल का प्रधान या सौर मंडल का मुखिया भी कहा जाता है, ठीक ना। तो अगर पूछे कि सौर मंडल का जनक तो बताएंगे सूर्य, सौर मंडल का प्रधान तो बताएंगे सूर्य, सौर मंडल का मुखिया तो बताएंगे सूर्य। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान रहा हूं कि आप समझते चल रहे होंगे। अब देखिए, सूर्य से रिलेटेड थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए, यहां पर मैंने आपको सूर्य दिखाया है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान, एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान, तो बताएंगे 6000 डिग्री सेल्सियस, है ना, 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके। और अगर पूछे कि सूर्य के आंतरिक भाग यानी कोर, जिसे क्रोड भी कहते हैं, इसका तापमान, तो बताएंगे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब एक चीज और मैं बता दूं कि सूर्य में कुछ धब्बे कभी कभी दिखाई देते हैं, तो इस धब्बे का जो तापमान कभी कभी पूछ देता है कि सूर्य में जो धब्बा दिखाई दे रहा है उस धब्बे का तापमान, तो उस धब्बे का तापमान आप बताएंगे कि धब्बे का तापमान जो है 1500 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 1500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर पूछता है
कि भैया सूर्य में इस धब्बे की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे गैलीलियो ने की थी इसकी खोज। गैलीलियो ने ही इस धब्बे को देखा था। ठीक, तो यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य, तो अभी हमने बताया कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा सदस्य है वह सूर्य है। तो यहाँ डायरेक्ट अब ये सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं सारे के सारे। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य जो है वह सूर्य है। ठीक, आगे चलते हैं। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है, तो अगर बात की जाए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो आप बताएंगे 149.6 मिलियन किलोमीटर। जी हाँ, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक ना, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ओके, आगे चलिए देखते हैं सूर्य किसकी परिक्रमा करता है। अब आप लोग को लग रहा है कि सूर्य थोड़ी परिक्रमा करता है, लेकिन हाँ, सूर्य भी परिक्रमा करता है। किसकी करता है भैया, तो अपने आकाश गंगा दुध मेखला की परिक्रमा करता है। ठीक ना, और पूरी उसके केंद्र की परिक्रमा करता है, उसके बाहर नहीं, उसके केंद्र की परिक्रमा करता है। और इसी का एक परिक्रमा जो होता है वह आपका ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रह्मांड वर्ष। ठीक ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक परिक्रमा जो होता है वो सूर्य निर्मित है। क्वेश्चन पूछता है भैया सूर्य निर्मित है, सूर्य कैसे बना है, तो आप बताते हैं कि सर 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, और जो है बचा हुआ वह अन्य है, लगभग 2.5% के, तो वह अन्य गैस है। ठीक ना, और यह इसमें सूर्य में जो होता है वह नाभिकीय संलयन होता है। यह भी पूछता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो बताएंगे कि नाभिकीय संलयन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। देखिए, सूर्य का जुड़वा तारा, तो आप बताएंगे नेमेसिस। नेमेसिस जिसे सजा की देवी भी कहा जाता है। नेमेसिस का अर्थ होता है सजा की देवी। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य का जुड़वा तारा अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे नेमेसिस। ओके, चलते हैं आगे। सूर्य का त्रिज्या, सूर्य का त्रिज्या भैया 6.96 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर, और व्यास, तो व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। त्रिज्या हो गया और व्यास हो गया। ठीक, चलते हैं आगे। पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग प्राप्त होता है, तो आपको पता है कि पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग, जी हाँ 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। सोचिए 2 अरबवां भाग मिलने में इतनी गर्मी हो जाती है पृथ्वी पर, और अगर ज़्यादा भाग प्राप्त हो तो पृथ्वी तो जल जाएगी। जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी। जब 2 अरबवां भाग आता है तब यहाँ डिग्री 44, 45, 50, 48 पहुँचने लगता है कि नहीं। और अगर और ज्यादा भाग आने लगे तो क्या हाल होगा, जरा सोचिए। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है, तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल। एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा प्रकाश मंडल, ऑप्शन दे देगा कोरोना, ऑप्शन दे देगा क्रोड, तो आप प्रकाश मंडल याद रखेंगे। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग जो होता है वह कोरोना होता है। क्या होता है, कोरोना होता है। ठीक ना, और कोरोना या सूर्य किरीट भी कहते हैं, सूर्य किरीट भी कहते हैं, सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। उस समय जो सूर्य किरीट होता है उससे ये एक्सरे किरण जो है उत्सर्जित होता है। क्या होता है, एक्सरे किरण उत्सर्जित होता है। इसीलिए आपके मम्मी पापा कभी जब सूर्य ग्रहण लगता है तो आपको कहते हैं कि बाबू देखो मत, क्योंकि वह आपकी आंखों के लिए बेहद ही नुकसानदेह होता है, इसी वजह से, क्योंकि एक्सरे किरण का उत्सर्जन होते रहता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। सूर्य की आयु, तो सूर्य की आयु है लगभग 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की आयु की बात की जाए तो लगभग 5 बिलियन वर्ष है सूर्य की आयु। ध्यान दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, यानी आने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में जो समय लगता है लगभग 500 सेकेंड, या अगर हम इक्यूरेट बताएं तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। ठीक ना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको ले लेते हैं। यहां महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी, तो पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी है वह 15.21 करोड़ किलोमीटर। जी हां, 15.21 करोड़ किलोमीटर, जिसे अपसौर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसौर।
अधिकतम दूरी अपसौर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि अपसौर जो है वह कब होता है, डेट भी पूछता है। देखिए, एक होता है 3 जनवरी और एक होता है 4 जुलाई। 3 जनवरी और 4 जुलाई। तो मैं अभी बताऊंगा आपको कि कौन होता है 3 जनवरी को और कौन होता है 4 जुलाई को। फिलहाल मैं इसको पहले बता दूं, उसके बाद बताऊंगा, ठीक ना। और एक होती है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी जो है वह आपको 14.7 करोड़ किलोमीटर, कितना, 14.7 करोड़ किलोमीटर, जिसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। किसे? न्यूनतम दूरी को, ठीक है। न्यूनतम दूरी उपसौर, अधिकतम दूरी अपसौर। जो न्यूनतम दूरी है, देखिए जो न्यूनतम दूरी है यह उपसौर है और यह 3 जनवरी, जी हाँ 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी, जैसे उपसौर अब पूछता है एग्जाम में उपसौर होता है 3 जनवरी या 4 जुलाई, तो बताएंगे 3 जनवरी। अगर आपसे पूछे कि भैया अपसौर होता है तो आप बताएंगे 4 जुलाई। अपसौर क्या बताएंगे? 4 जुलाई। ध्यान दीजिए, अपसौर 4 जुलाई, उपसौर 3 जनवरी। कोई दिक्कत नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। चलते हैं आगे। आयतन, सूर्य का आयतन तो भैया पृथ्वी से 13 लाख गुना ज्यादा है इसका आयतन। सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना। और अगर गुरुत्वाकर्षण पूछे तो पृथ्वी से 28 गुना, पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण भी है सूर्य में। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। सूर्य ऊर्जा उत्सर्जन करता है। सूर्य जो ऊर्जा निकालता है वह कैसे निकालता है, कितना निकालता है? तो भैया 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकंड। एक सेकंड में जो ऊर्जा उत्सर्जन करता है वह 10 के पावर 26 जूल। और यह प्रकाश जो होती है इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यह भी पूछता है कि प्रकाश की चाल जो है वह कितनी है, तो बताएंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह ये आसानी से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग आपको सौरमंडल पढ़ाए होंगे, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना सारा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, और आपने इतनी सारी जानकारी एक वीडियो में कभी पाया है या नहीं, ये चीज भी जरूर मेंशन करिएगा कमेंट में। आगे चलते हैं। सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी तो प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष में आपका 9.461 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। जी हाँ, 9.461 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर, मीटर नहीं। अगर मीटर होगा तो 10 के पावर 15 हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ देता है आपसे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये बीपीएससी में पूछा गया था, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, तो मीटर दे देगा तो भाई 15 मीटर होगा आंसर। ये मत सोचिए कि 12 रटे हैं, 15 मीटर या 10 के पावर 12 किलोमीटर, दोनों एक ही है भैया। किलोमीटर से अगर मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएगा, वही 12 3 15 हो जाता है, आपको पता है। चलते हैं आगे। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा का नाम क्या है? तो देखिए इस तारे का पता लगाया गया, इस तारे का नाम है इकारस। इकारस, जिसे ब्लू सुपर जायंट भी कहते हैं, ब्लू सुपर जायंट या इकारस। अगर पूछे कि इकारस क्या है तो बताएंगे कि इस ब्रह्मांड का सबसे दूर स्थित ज्ञात तारा, अभी तक जो देखा गया है सबसे दूर का तारा वह इकारस ही है। हालांकि इसका जो नाम है वह कुछ और है, इकारस इसका नाम दिया गया है। अब सूर्य तो हमने पढ़ लिया, सूर्य के बाद अब हम लोग बारी बारी से ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ग्रह के बारे में जान लीजिए कि ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह प्रकाशहीन होते हैं, यह सूर्य या किसी अन्य तारे के चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक। अभी वर्तमान में कुल 8 ज्ञात ग्रह हैं। 2006 के पहले तक जब हम लोग पढ़ रहे थे 8-9 में, तो हम लोगों ने 9 ग्रह पढ़ा था। कितने ग्रह हम लोगों ने पढ़े थे? 9 ग्रह। लेकिन जब 2006 आया तो उसके बाद एक ग्रह अचानक गायब कर दिया गया, गायब करके कुल 8 ग्रह, फिर अब 8 ग्रह पढ़ा जाता है, ठीक ना। 8वां ग्रह जो है वह यम या कुबेर कहिए या प्लूटो कहिए, एक ही है तीनों, ठीक ना, तीनों एक ही है। इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। अच्छा ये चीज बताइए,
अभी हमने आपको बताया है कि सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं, तो क्या यम जो है वह सौर मंडल के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, बहुत जो लोग तैयारी करते हैं उनसे भी ये क्वेश्चन है, अगर हमारा वीडियो देख रहे होंगे जो हाई लेवल की तैयारी करते हैं, तो आपसे भी ये क्वेश्चन है कि क्या यम सौर मंडल का भाग है या नहीं है, आप जरा बताएं। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि यम जो है वह सौर मंडल का भाग है। मैं आपको यहां पहले ही बता चुका हूं कि लघु ग्रह, लघु ग्रह यानी बौना ग्रह, ठीक ना, लघु ग्रह यानी बौना ग्रह, जिसे बौना ग्रह में यम अब शामिल है 2006 से, तो यम जो है वह भी क्या है, सौर मंडल का भाग है। ठीक, चलते हैं आगे। अब देखिए यहां ध्यान देते हैं, ग्रह को दो श्रेणी में बांटा गया है, ग्रहों को दो श्रेणी में बांटा गया है, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह हैं। तो देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार मैं बता रहा हूं, इसी सीक्वेंस में सारे ग्रह व्यवस्थित हैं, अवस्थित हैं, स्थित हैं, ठीक ना। सबसे पहले आपको यहां सूर्य दिखाई दे रहा होगा, सूर्य के बगल में आपका बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और वरुण है, ठीक ना। तो ये जो सारे हैं यह सूर्य से इसी सीक्वेंस में स्थित हैं। यम जो था यह यहीं पर था, जो अब ग्रह नहीं है, 2006 के बाद से निकाल दिया गया है। यहां ध्यान दीजिएगा, शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह जो घड़ी की सुई के विपरीत घूमते हैं, जैसे देखिए ये मान के चलिए घड़ी है, तो घड़ी का सुई यहां यहां ऐसे ऐसे चलता है, तो बाकी जो ग्रह हैं शुक्र और ये अरुण को छोड़कर सूर्य के विपरीत, घड़ी के विपरीत, यानी इधर से पश्चिम से पूरब, और शुक्र और जो अरुण है यह पूरब से पश्चिम, ऐसे करके घूमता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलते हैं अब आगे। देखिए, सूर्य से नजदीक होने पर ग्रहों की जो गति है वह बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि बुध जो है वह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेती है, सबसे ज्यादा समय चक्कर लगाने में वरुण को समय लगता है। क्यों? नजदीक आइएगा तो आपकी गति जो है वह बढ़ती जाएगी, आप जल्दी जल्दी लपेटा मारिएगा, फेरा जल्दी जल्दी लेने लगिएगा। दूर होगा तो आप स्लो, यानी कि आप देर लगेगा आपको घूमने में। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है ये चीज। अब पूछता है कि भैया नंगी आंखों से देखा जाने वाला ग्रह, तो नंगी आंखों से किसको किसको देखेंगे? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि को छोड़ दीजिएगा। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि को छोड़ दीजिएगा और एक पृथ्वी को देखते हैं। आप 5 ग्रह को देखते हैं, जिसमें मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और पृथ्वी। शनि, अरुण और वरुण को आप नहीं देख सकते हैं नंगी आंखों से। पार्थिव ग्रह के अंदर आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और पार्थिव ग्रह में होता है, देखिए यह ठोस होता है पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध 4 होते हैं। जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह भी कहते हैं इसको, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आकार में यह बड़े होते हैं, यह तरल अवस्था में होते हैं, जबकि ये चारों ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसे आंतरिक और इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किन ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? किन किन ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो बताएंगे शनि, बृहस्पति और वरुण, इन तीनों के चारों ओर जो है वह वलय पाए जाते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, तो सबसे घना ग्रह पृथ्वी है, और सबसे कम घना की बात की जाए तो सबसे कम घना जो है वह शनि है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। दूरी की सबसे बड़ी इकाई यही है, पार्सेक ही है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। सूर्य के किस भाग में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है? जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि जो सूर्य में उष्मा आता है वह नाभिकीय संलयन के माध्यम से आता है। तो यह क्रोड या कोर भाग में, यहाँ जो भाग है इसी में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। लास्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रतिवर्ष कितने तारामंडल से गुजरता है? तो सूर्य जो है प्रतिवर्ष 12 तारामंडल से होकर के गुजरता है। कितने तारामंडल से? 12 तारामंडल से होकर के गुजरता है। एक मास में एक तारामंडल क्रॉस करता है, उसे ही संक्रांति कहा जाता है। यह चीज भी ध्यान दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन थे जो कि सौरमंडल से थे। सौरमंडल यहीं समाप्त नहीं होता है, इसके बाद हम लोग बारी बारी से सारे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, इनके कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब ग्रह के बारे में क्या क्या मुख्य बातें हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ये फिलहाल
सूर्य और ग्रह के बारे में इंट्रोडक्शन था, है ना। अब हम लोग अगली वीडियो में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ऐसे करके सभी को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ना लगने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि मैंने इसमें इतने सारे कंटेंट ठूसे हैं और वो भी इम्पोर्टेंट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सारे पॉइंट। आप एक बार देख लीजिए, आपको स्वतः पता लग जाएगा कि जो सारे पॉइंट हैं वो बहुत ही काम के हैं। इसको एक बार अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप सौर मंडल में पकड़ बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अब वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।